जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका सोनभद्र पिग फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हुए हैं एक नया फार्म है, अभी हाल में बना हुआ है। वैसे फार्मर तो पुराने हैं, लेकिन फार्म अपना दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं, तो आज हम उनके फार्म पे आए हैं विजिट करने के लिए। तो आप लोगों को तो थोड़ा दिखाएंगे और फार्म के ओनर से बात करेंगे और कुछ जानकारी, नई चीज़ सीखने को मिलेगी आप लोगों को, जो आप लोगों के बीच में शेयर की जाएगी। तो आइए चलते हैं फार्म के अंदर और देखते हैं फार्म का व्यू। भाई साहब से बात करते हैं। भैया नमस्कार। तो भैया थोड़ा सा एक छोटा सा आप अपना परिचय नाम के साथ और ये लोकेशन का हमारे भाइयों को बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं विशाल कुमार सिंह, बीके पिग फार्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कल लोकेशन दिया जी भैया जी, ये जो लोकेशन है ये सुगनापुर पड़ता है, पूर्वा खटखनिया ग्राम सभा जी, अपने राजगढ़ एरिया में। ये राजगढ़ मिर्जापुर जिले में पड़ता है। आने का जो लोकेशन है थोड़ा सा वो हमारे सेमरा बरहो से होते हुए आप सुगनापुर में आ सकते हैं, बड़े दूर से। जी जी जी, आप राजगढ़ से भी, कर्मा से भी, या अगर इस रोड से वाराणसी सोन पे आएंगे तो मधुपुर से आपका सेमरा चट्टी है, वहाँ से 5 किलोमीटर शाहगंज से, किसान इंटर कॉलेज से राजगढ़ से 8 किलोमीटर, जी मधुपुर से लगभग 25 किलोमीटर लोकेशन है। तो आप लोग मधुपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं और राजगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कर्मा से भी लगभग 7 किलोमीटर और कर्मा से भी 7 किलोमीटर, कर्मा थाना से 7 किलोमीटर दूरी पर हैं और सेमरा से 5 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो आप लोग भैया, वैसे सच में कहा जाए तो टिगरी के क्षेत्र में तो हैं, लेकिन आप आइए भैया से कुछ जानकारी लेते हैं और फार्म का व्यू देखते हैं। आइए। ये भैया फीमेल हमको दिख रही है, ये कौन सी ब्रीड है? ये ड्यूरोक भैया, प्योर ड्यूरोक। जी भैया जी, ये ड्यूरोक प्योर ड्यूरोक है। आप लोग देख सकते हैं ड्यूरोक जो प्योरिटी है ये इसी तरह से होती है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, वैसे मार्केट में आपको ड्यूरोक के नाम पर तो कई तरह की ब्रीडें मिलेंगी, लेकिन जो ड्यूरोक की प्योरिटी है ये इसमें है। बहुत खूबसूरत है। उसके कान पे, जो फीमेल के कान पे वो कटा हुआ दिख रहा है, वो जन्मजात होता है कि जन्मजात नहीं, एक ईयर टैगिंग है ब्रीडिंग के लिए। जो ब्रीडिंग करता है अपना ब्लड लाइन सेफ रखने के लिए, वो अपने पहचान के लिए टैगिंग किया है। ये सही बात है। ये अपने पहचान के लिए बनाए हुए हैं। ये हमारी फीमेल, ये इसका क्या रिजल्ट रहेगा ये अपने पहचान के लिए, इसी के आधार पर पहचान करने के लिए ये बनाया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसका वेट क्या होगा भैया? इसका वेट लगभग नियर अबाउट 2 क्विंटल तो होगा। हाँ, 200। आप लोग देख सकते हैं 200 किलो इसका वजन है। तो ये कितनी बार बच्चा दे चुकी है? भैया 3 बार बच्चा देती है। अभी बच्चे ये हैं, बच्चे चले भी गए। अच्छा, और 20 के 28 तारीख को बीच में बच्चे अच्छा। हाँ, ये फीमेल क्रॉस है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो फीमेल का जो वेट है 200 केजी है और इसके बच्चे आप इधर बच्चे दिख रहे हैं भैया हमको, ये भी बीन किए गए। हाँ, ये भैया 29 तारीख को ये भी बीन हुए हैं। एक दिन पीछे हुए हैं, एक दिन पहले वो हुए हैं। जी जी। और ये लैंड्रेस और इसका ब्लैक लाट का क्रॉस ब्रीड। ये आपकी ब्रीड है, ये ब्रीड कौन सी है? भैया जी, ये लैंड्रेस की फीमेल थी हाँ। और ब्लैक लाट का मेल था। उसके F1 बच्चे हैं ये। अच्छा अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाट ब्लैक जो होता है, एक ब्रीड है लाट ब्लैक और लैंड्रेस की फीमेल, उसकी एक क्रॉस ब्रीड है। आप लोग इसका भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आता है। हमने कई फार्मों पर विजिट किया है, तो लाट ब्लैक और लैंड्रेस का जो मिक्स ब्रीड आता है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। आप लोग अगर ये भी बच्चे चाहिए आप लोगों को, तो आप ये भी बात कर सकते हैं, बात करके इसको भी ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इधर ये फीमेल भी है, सब फीमेल? हाँ, सब प्रेग्नेंट है भैया जी। ये हाल की प्रेग्नेंट है, लगभग डाटा के हिसाब से 1 हफ्ता या 10 दिन हो रहा है इसको। और ये 2-3 फीमेल इधर है।
ये सब के अंदर की ये 2-3 फीमेल हैं जो कि 10 दिन के अंदर की क्रॉस हुई हैं, और आगे भी फीमेल हैं सब। ये प्रेग्नेंट फीमेल है, ये लगभग 1.5 महीना। लगभग 1.5 महीने की प्रेग्नेंट फीमेल है ये भी लगभग 1.5 महीने की प्रेग्नेंट फीमेल है। आगे ये अभी क्रॉस नहीं हुई है लेकिन हिट पे है। हाँ, खाली फीमेल है। इधर फीमेल है, इनका डिलीवरी नज़दीक है। हाँ, ये फीमेल जो दिख रही है हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी बच्चा देने वाली है। 10 तारीख को डिलीवरी है। 10 को डिलीवरी डेट है, तो आज हम लोग 7 अप्रैल में है ना, 3 दिन में बच्चा दे देगी। आज 7 अप्रैल है, इसमें 10 तारीख को बच्चा दे देगी। आप लोग देख सकते हैं ये भी प्रेग्नेंट है। हाँ भैया, ये भी प्रेग्नेंट हो गई है। और ये आपका मेल है, ये आपका ब्रीडर है। ब्रीडर की लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि आप विशाल जी पूरे आल यूपी से ढूंढ के लाते हैं। आपके पास जब भी देखो तो बहुत खूबसूरत जानवर दिखने को मिलते हैं। वैसे एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि आप लोग सोशल मीडिया पे बीके पिग फार्म के नाम से जब भी सर्च करेंगे, बीके पिग फार्म के नाम पे सोशल मीडिया पे आपको बहुत ढेर सारी वीडियो देखने को मिलेगी। छोटी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो भी है आपका यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जब भी सोशल मीडिया पे आप लोग सर्च करेंगे बीके पिग फार्म मिर्ज़ापुर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये कहीं पे भी सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी आ गूगल जाएगा। पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। हर जगह आप फेमस हैं। तो यहाँ जो हम यहाँ का लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन बहुत खूबसूरत जगह पे हैं हम लोग। एक तरफ इधर पूरा मतलब खाली सा एरिया दिख रहा है इधर, और इधर पूरा जंगल का एरिया है। एकदम जंगल के बॉर्डर पे अब फार्म बनाए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग भी फार्म बनाने का अगर विचार कर रहे हैं तो इसी तरह का लोकेशन सर्च कीजिए और इसी तरह के लोकेशन पे बनाएंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, कोई आपत्ति नहीं करेगा और बहुत खूबसूरत चलेगा। तो आइए थोड़ा सा इधर भैया से कुछ और जानकारी लेते हैं। जानकारी लेते हैं विशाल भैया से। तो ये शेड बना हुआ है, ये शेड कितने बाई कितने का है? ये जो शेड है ना, इसका 7 फीट लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई है। ये 60 बाई 30 का ये फार्म बना हुआ है। दोनों शिफ्ट में बीच में गैलरी आप देख रहे हैं। यहाँ शिफ्ट होने से पहले आपका फार्म कहाँ रहा? यहाँ से पहले जो हमारा फार्म था वो अपना चौथा ग्राम सभा भागलपुर हुआ करता था। पोस्ट अपना जो लगता था रामपुर 38 लगता था, ब्लॉक रायपुर। यहाँ से कितनी दूर? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे था। वहाँ गांव था, बस्ती था, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो यहाँ से शिफ्ट कर लिए हैं अब यहाँ पे। हम ये सीख देना चाहेंगे नए फार्मरों को कि कभी भी आबादी से दूर सोच समझ के कदम, ऐसा नहीं जैसे हमारा कल के डेट में नुकसान हुआ आपका भी नुकसान हो। इसके लिए कहीं पे भी कदम रखने से पहले सोच समझ के ही कदम रखें। ये बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सुझाव भैया ने आपको दिया है कि अगर आप चाहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह के फार्म में ही, अगर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर उसको करने से पहले अगर लैंड की जो व्यवस्था होती है उसको अगर ध्यान से देख लेते हैं, एक बार उसके बारे में विचार कर लेते हैं तो ज़्यादा उचित रहता है। आपके कहने का मतलब ये है कि गांव बस्ती से थोड़ा सा हट करके ही करें तो ये भविष्य के लिए अच्छा रहता है। तो विशाल भैया, एक चीज़ आप अपना हमारे दर्शकों को बताएं, आप ट्रेनिंग कहाँ से लिए? ये ट्रेनिंग वैसे मैं फार्मिंग तो 19 से चल गया हूँ, सन 2019 से, 2019 पैमाने से, 0 लेवल से, 2-3 बच्चों से। लेकिन मैं ट्रेनिंग जो लिया था IBR रायबरेली से, वो लिया था सन 2022 के बैच, ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया था। अच्छा,
आपने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया है, वो जो बरेली में कौन से संस्थान? IVRI कोई संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है? ये गवर्नमेंट की संस्था है, ये बहुत खूबसूरत है। गवर्नमेंट की संस्था से आपने ट्रेनिंग लिया है और बरेली से, तो वहाँ से 2022 में आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है, तो उसी के आधार पे आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। तो अब चलते चलते भैया अब फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप फील्ड में क्या चला रहे हैं? भैया जी देखिए, फील्ड एक्चुअली हम काम करते हैं ब्रीडिंग पे जी। तो फील्ड हम दो तरह का बनाते हैं, एक तो बच्चों के लिए, स्टार्टर के लिए या प्री स्टार्टर के लिए, चाहे जो भी के लिए, जो कि हमारे घर में स्टार्टर ही है, और एक तो बनाता हूँ ब्रीडर। ठीक है। अच्छा। तो जो ब्रीडर बनाता हूँ भैया जी, अभी जो अपने यहाँ मार्केट में रॉ मटेरियल को देखते हुए इसमें कुछ भी और कुछ मक्का मिक्स करते हैं, और 5% अगर हो सके तो सोया भी डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। जी, ये और बहुत खूबसूरत बात है। जी बिल्कुल, और प्रीमिक्स अपना यूज करते हैं, और जो स्टार्टर बनाते हैं जी। वही स्टार्टर मैं फीमेल को भी देता हूँ। जैसे जब दूध पिलाती है फीमेल, उस टाइम भी वही फीड यूज करता हूँ मैं, अलग से कोई फीड नहीं बनाता हूँ, वही दूध फीड बनाता हूँ। दो तरह की हाँ, feed तो है। जब फीमेल डिलीवरी कर देती है उस दिन से जब तक फीमेल फीड पे ना आ जाए जी। तब तक वो फीड चलाता हूँ। उसमें होता है हमारा 30% मक्का होता है, और आपका 30% फिल्की होता है, 20% पालिश होता है, 15% आपका सोया डीओसी होता है। जी। बहुत खूबसूरत बात है। आप रॉ मटेरियल तो जो आप लोग जानते हैं सो जानते हैं, आपकी मात्रा क्या है उस मात्रा को भी आपने भैया ने बता दिया है। एक सफल किसान रहे हैं यहाँ हमारे क्षेत्र के, तो आप लोगों को मात्रा के आधार पे अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग इनसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। वैसे वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी मिली गई है, तो ये जो भी सुझाव दिया आप लोगों को वो बहुत खूबसूरत सुझाव दिया विशाल भैया ने। तो आगे हम चलते चलते विशाल भैया से निवेदन करेंगे कि भैया आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे। आज मार्केट थोड़ा सा जो वैल्यू है फाइटनर का वो लो है, तो आगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुझाव। भैया जी हमारे हिसाब से आज के मार्केट में अगर कोई भी नया फार्मर आ रहा है फार्मिंग में, तो पहले सोच समझ के अपने बजट के हिसाब से कदम रखिए। ठीक है, कोई भी ऐसा ना सोचे कि अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए रखे हैं तो मैं 10 फीमेल 20 फीमेल लेके सस्ता है चालू कर लूँ। अभी देखिए क्या है भैया, ये लाइव स्टॉक का धंधा है, कटिंग का मार्केट है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी थोड़ा सा रेट चढ़ेगा, मार्केट अच्छा पकड़ लेगा। अभी क्या है, मार्केट बहुत बुरा है, मतलब बहुत बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक है, उतना भी बुरा नहीं है। अभी कटिंग का रेट जो जा रहा है लगभग 150, 55, तो कोई 60, तो कोई 45, तो कोई 35 भी बेच रहा है। जिसकी जैसी मजबूरी हो, लेकिन ना समझने की वजह क्या है, इतना सस्ता बेचने का वजह क्या है हमारे हिसाब से भैया जी, ये है कि लोग अपने जरूरत से ज़्यादा अपने बजट के हिसाब से काम नहीं करते, ओवरलोड उठा लेते हैं, ज़्यादा जानवर रख लिए। खिलाने के लिए जब समस्या हुआ, फीडिंग की बहुत ही कॉस्टली फीडिंग है इनका, तो इसके वजह से फार्मर टूटने लगता है, तो औने पौने दाम में अपना जानवर निकालता है और उसी का फायदा ट्रेडर उठाता है। तो अपने औकात के हिसाब से जो भी हो आपका बजट, उस हिसाब से काम करिए। और चलते चलते मैं एक बात बता दूं आपको कि मैक्सिमम अगर एक फीमेल रखे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक मिनिमम 18 महीने में अगर खर्च निकालेंगे तो एक फीमेल के पीछे 1.25 लाख रुपए का बजट जाता है। जी, ये देखिए एकदम पूरा कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन कहें, अगर हर फार्मर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन विशाल भैया ऐसे दिल वाले इंसान हैं, इन्होंने पूरा कैलकुलेशन बता दिया कि अगर आप एक फीमेल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 1.25 लाख रुपया होना चाहिए। उसी में क्या होता है भैया, लोग अपना माल बेचने के चक्कर में 4 जानवर पकड़ा देंगे, लेकिन आगे फार्मर क्या करेगा भाई, जितना पैसा था कुछ तो सेट बना लिया, कुछ माल खरीद लिया, उसके बाद खिलाने के लिए एक बार वो ठंडा समझाते नहीं है ना। क्योंकि बात तो ये होता है भैया जी ना कि 1 साल बुरा नहीं खोल के उनको दूसरे को माल बेचना स्टार्ट कर दिए और इतना लाभ बता देंगे कि अगला भी इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो सोचेगा कितना जल्दी मैं पैसा डबल करूं। ठीक है, सबसे बड़ा कमी ये है ना, और इसी को देखते हुए लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अगर एक फीमेल पाल रहे हैं तो लगभग अगर हीट लेते हैं 90 किलो 80 किलो की, जो भी आप लेते हैं, तो उसको अगर क्रॉस कराते हैं लगभग अगर एक क्विंटल पे, तो लगभग ये मान के चलिए कि 4 महीना आपका चला गया। 4 महीने खाएगी
अभी अगर एक गिल्ट नॉर्मल भी खरीद रहे हैं, अगर अच्छा खरीदेंगे तो मिनिमम मान के चलिए 20,000 तो लग ही जाएगा आपका। हाँ, आज के मार्केट में लगभग 20,000 रुपये लग जाएगा एक गिल्ट पे। अब 20,000 रुपये आपका गिल्ट का हुआ। उसके बाद 4 महीने तक आपने फीमेल को क्रॉस करा के खिलाया 114 दिन, उसके बाद ना डिलीवरी करेगी। भैया जी फर्स्ट टाइमर है तो हो सकता है कि 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे भी दे सकती है। एग्जाम्पल हम 10 पकड़ते हैं, 9 पकड़ते हैं, जो इच्छा पकड़ लीजिए। लेकिन एक जानवर को अगर कटिंग में तैयार करने के लिए लगभग ये मान के चलिए 8,000 का फिट तो लग जाएगा। अगर अपना बनाएंगे तो कंपनी का खिलाएंगे तो 10,000 तो बड़े आराम से लग जाएगा। बिल्कुल तो अभी एग्जाम्पल यही लोग नहीं समझ पाते कि अगर 10,000 रुपये एक जानवर के पीछे जा रहा है, अगर 8 जानवर मैं पकड़ता हूँ एवरेज, कि अगर एक फीमेल 8 जानवर दी है बच्चा, तो उसको तैयार करने में 80,000 रुपये आपका लगेगा। प्लस ये 4 महीने में जो फीमेल खाई वो तो खेवेगी, प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा खाएगी जब बच्चों को दूध पिलाएगी, वो भी तो खाएगी। उसके बाद भैया जी तब तक ये समय क्या हो जाता है आपका, 4 महीना उधर गया, 1 महीना दूध पिलाई, 5 महीना गया। उसके बाद जो आप ये बच्चे अलग किए, इनको तैयार करके बेचेंगे, वो बेचने के पहले ये क्या होता है, इनका जो प्रेगनेंसी दौर होता है, अगर आपका ब्रीड फीड मैनेजमेंट अगर तीनों सही है तो लगभग जैसे ही बच्चे अलग करेंगे 1 हफ्ते अंदर हिट पे आ जाएंगे, रिटर्न क्रॉस हो जाएंगे। ये इनका प्लस पॉइंट है। तो जब ये क्रॉस हो जाती है, क्रॉस होने के बाद फिर तो वही प्रोसेस होगा कि 114 दिन बाद फिर रिटर्न बच्चे दे देगी। तो ये 4 महीने में तो आपको बच्चे बेचने लायक होंगे नहीं, या तो फिर आपके पास अगर बजट नहीं होगा तो मजबूरी में आपको फिर बेचना होगा। यही चीज लोग समझते नहीं है और दोबारा खिलाने के लिए फिर पैसा चाहिए। यही तो फार्मर टूटता है, माइनस पॉइंट यही है। यही माइनस पॉइंट आप लोगों को जो विशाल भैया ने बताया, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि पूरा कैलकुलेशन जो स्टार्टिंग का कैलकुलेशन है, आप गिल्ट लाए, वो डिलीवरी का क्रॉस कराए, प्रेगनेंसी पीरियड, डिलीवरी पीरियड, उसके बाद मिल्किंग पीरियड, फिर वीनिंग पीरियड के बाद फिर उसी फीमेल की रिटर्न क्रॉसिंग, और यही प्रोसेस सेकेंड टाइम। अभी जब तक आपका बच्चा जो पहले वाला बच्चा है वो तैयार नहीं हुआ बेचने के लिए, तब तक ये सेकेंड बार डिलीवरी हो जाएगी। तो इसके बीच में जो हमारा खर्च आता है, उस खर्च को विशाल भैया ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग इसी तरीके से विचार करके पूरा कैलकुलेशन करके तभी फार्म में आए। और आज का रेट थोड़ा सा लो है, तो फार्म खोलने से पहले हम तो भैया जी देखिए, मार्केट ये लाइव स्टॉक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है भाई, गिर भी सकता है, कच्चा धंधा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका, मैं क्या बोला कि अगर आपका कैपेसिटी है जितना है उतना लोड उठाइए ना, ज्यादा मत उठाइए। आप ज्यादा उठाएंगे तो अचानक अगर एक झटका लगेगा तो आप टूट जाएंगे, दोबारा नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप अगर बैकअप लेके चलेंगे तो फिर से उठ सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप 10 मिनट का हो तो आप 8 से स्टार्ट करिए। बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रही है विशाल भैया की बात, तो इसी आधार पे आप लोग काम करें। आप लोग अगर पुराने फार्मर हैं तो भी इसी आधार पे काम करें। जो समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पाए हैं, जो ट्रेनिंग ले करके काम किए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं ले करके किए हैं वो आप लोग विशाल भैया से की बातों को सुन करके इस पर अमल करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर वीडियो के माध्यम से जो कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं तो आपका नंबर हम वीडियो में डाल देंगे। विशाल भैया से फिर से फ़ोन करके वीडियो उनसे प्रोसेस समझ करके आगे काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक, आगे फिर दोबारा आते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए हम भैया हमारे दर्शकों से एक बार हमारे चैनल के लिए तो आप बोल दीजिए। भैया जी आप सभी से हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भैया को फॉलो करें, क्योंकि नई जानकारी आपको आप तक पहुंचाने के लिए हम जैसे फार्मरों के पास जुड़ते रहेंगे, नई जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी नमस्कार।